स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम वार्षिक राशिफल के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। आज बारी है मीन राशि की। मीन राशि के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? क्या मीन राशि वालों को करियर में वो ऊंचाइयां मिलेंगी जैसा वो चाहते हैं? सेहत और प्रेम संबंधों के मामलों में ये साल क्या लाने वाला है आपके लिए? कौन सी बड़ी खुशखबरी मीन राशि वालों को 2025 में मिलने वाली है? तो आइए जानते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैं आप लोग के साथ कंचन। शुरू करेंगे, बात करेंगे आज मीन राशि के बारे में। मीन राशि ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए जो जो बातें मैं बताने जा रही हूँ ना, इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मीन राशि वालों के लिए ये साल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत भाग्यशाली रहेगा। साल की शुरुआत में गुरु मीन राशि वालों के तृतीय भाव से गोचर करेंगे। मई 2025 से गुरु चतुर्थ भाव और अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक गुरु मीन राशि के पंचम भाव से गोचर करेंगे। दिसंबर 2025 से गुरु फिर से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। वर्ष 2025 में मीन राशि वालों की किस्मत के सितारे चमकेंगे और आपको हर काम में सफलता मिलेगी। अब एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2025 आपके लिए बहुत ही खास है। शुरुआत आपके लिए शानदार रहेगी। आपको इस साल कुछ नया करने को मिलेगा। आप कई नई चीजों में हाथ आजमा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों की अगर मैं बात करूं तो अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए किसी तरह की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी आप ले सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपको तर्क वितर्क में सफलता दिलाएगा। इस साल नवविवाहित जोड़ों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान, इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। फैमिली प्लानिंग के लिए ये साल बहुत बहुत उत्तम है। देखिए, मीन राशि वाले, सबसे पहले यहाँ रोकूंगी और आपसे कहूँगी कि मीन राशि के जितने भी लोग होते हैं ना, आप लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं। आप लोग की खासियत सबसे ज़्यादा क्या है? जितने भी मीन राशि वाले इस वक्त मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो कह रहे होंगे कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, हम ऐसे ही हैं। आप लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं। आप लोगों के अंदर जो टैलेंट होता है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा कूट कूट कर भरा होता है। लेकिन समस्या क्या आती है कि जहाँ आप अपना टैलेंट दिखाते हैं, कई बार लोग आपके टैलेंट को समझ नहीं पाते हैं। तो आपको क्या करना होगा इस साल आपको मेहनत करनी होगी। खुद को समझना होगा कि जो टैलेंट हमारे अंदर है, क्या वो हम सही जगह पर लगा रहे हैं। मतलब वही वाली बात है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब पर। ठीक है, मैं वकील बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं मेहनत कहाँ पर कर रहा हूँ? डॉक्टर बनने के लिए। तो इस साल आपको समझना होगा कि आप किस लिए बने हैं। ठीक है, मीन राशि वाले जितने भी सुन रहे हैं, महिलाएं, बच्चे, पुरुष, जो भी सुन रहे हैं, आप टैलेंटेड हैं। आप बहुत ज़्यादा मतलब उत्सुक रहते हैं अपनी चीज़ों को पाने के लिए, लेकिन आप कई बार रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। करना कुछ होता है, कर कुछ बैठते हैं। तो करना क्या है? इस साल खुद को समझना है। आर्थिक मोर्चे की बात कर लेते हैं अब। तो आपकी इनकम में इस साल इजाफा होगा। इस साल आपको अच्छे पैकेज वाली नई नौकरी मिल सकती है। इस साल की अगर मैं बात करूं तो इस साल आपके खर्चे भी कम होंगे और लाभ ज़्यादा होगा, यानी पैसा कम लगेगा और मिलेगा आपको इस साल लाभ ज़्यादा। तो साल 2025 की शुरुआत में शनिदेव आपके द्वादश भाव से गोचर करेंगे, जिसके चलते विदेशों से अच्छा लाभ होगा। बिजनेस की दृष्टि से आपके लिए ये साल किसी वरदान से कम नहीं होगा। मार्च 2025 को शनि मीन राशि वालों के प्रथम भाव से गोचर करेगा। ठीक है, यहाँ आपको बता देती हूँ कि आपको इस अवधि में अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। मानसिक अशांति बढ़ने के पूरे संकेत हैं। 2025 मई से राहु मीन राशि वालों के द्वादश भाव से और केतु छठे भाव से गोचर करेगा, जिसके चलते क्या होगा? खर्चों में बढ़ोतरी हो जाएगी। अभी देखिए, मैं क्या बता रही थी आपको कि इस साल खर्चे कम होंगे, लेकिन इस अवधि का ध्यान रखिएगा। जो डेट मैं मेंशन कर रही हूँ ना, जो तारीखें मैं बता रही हूँ, इन तारीखों को लिख लीजिएगा कहीं पर कि मैं क्या बता रही हूँ। इस अवधि में क्या होगा? अशांति थोड़ी सी मानसिक रूप से बढ़ेगी, थोड़ा सा पैसा भी खर्च होगा, विवाद में भी पड़ सकते हैं। क्या होता है, कई बार किसी का झगड़ा होगा और आप वहां पहुंच जाएंगे उसको सुलझाने के लिए, उसमें क्या हो जाएगा? सुलझाने के चक्कर में आप उलझ जाएंगे। तो इस साल क्या करना है? कहीं किसी का झगड़ा हो रहा हो, कहीं कोई बात हो रही हो ना, वहां आप जाकर मत इन्वॉल्व हो जाइएगा। प्रत्येक बुधवार क्या करना है? सुन लीजिए, प्रत्येक बुधवार भगवान गणेश जी को 21 सुपारी अर्पित करनी है। ऐसा करने से आपके जीवन में आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपका जो दिमाग इस साल जो अशांत रहने वाला है, वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा। मीन राशि, ये साल आपके लिए दिन दुगनी और रात चौगनी सफलता लेकर आने वाला है, लेकिन समझना होगा कि कैसे। साल 2025 की शुरुआत आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा अच्छी नजर आ रही है। कारोबार में आपको फायदा मिलेगा। आप अपने कारोबार का सही दिशा में विस्तार कर पाएंगे। आपको जमीन के क्रय विक्रय से बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। नया कोई भी
वाहन अगर आप खरीदने का सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये साल बहुत ही शुभ है। कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं बहुत टाइम से कि ये बाइक लेंगे, या ये गाड़ी मन में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है ये गाड़ी लेनी है, तो ये साल आपके लिए बहुत शुभ है। कोई गाड़ी खरीदनी है, कोई बाइक खरीदनी है, इनफैक्ट कोई साइकिल भी खरीदनी है, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कोई वाहन खरीद सकते हैं। आपके आमदनी के साधनों में वृद्धि होगी है, ठीक है। आप अपनी सेविंग पर खर्च करेंगे जिनसे आपको लाभ होगा। अब यहाँ एक और बात मीन राशि वालों की मैं बताती हूँ कि मीन राशि के लोग जो होते हैं पैसा बहुत कमाते हैं। पिछले साल भी बहुत पैसा कमाया होगा आप लोगों ने, अब क्या होता है लेकिन पैसा बच नहीं पाता होगा। अगर मैं ठीक कह रही हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने सही कहा है। मीन राशि वालों के साथ है कि आप पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन पैसा जहाँ सेविंग की बात आती है, जहाँ बचाने की बात आती है, आप पैसा नहीं बचा पाते हैं। ये साल आपको आपका रुका हुआ धन भी दिला सकता है। बिल्कुल ठीक सुना है आपने, जो पैसा फंसा हुआ है, जो पैसा कहीं पर रुका हुआ है, ये साल आपको आपका रुका हुआ पैसा भी दिला रहा है। आप किसी को पैसे उधार देने से बचें, ठीक है। ये जो आदत है ना कि एकदम किसी ने मांगे कि यार ज़रा 2000 रुपये देना, ज़रा 10,000 रुपये देना या 1 लाख रुपये देना, और एकदम निकाल देते ना आप लोग दयावान होकर, ये साल थोड़ा सा रुक जाइएगा। इतना दयावान नहीं बनना है, पैसे फंस सकते हैं। साल 2025 आर्थिक दृष्टि से बहुत शुभ परिणाम देगा। आर्थिक मामलों को लेकर किस्मत आपका साथ देगी। कोई भी नया कारोबार शुरू करने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साल 2025 की मध्य अवधि भी आपके लिए लाभकारी रहेगी। आपको धन शुभ कार्यों में खर्च होगा। साल 2025 की शुरुआत में शनिदेव आपके द्वादश भाव से गोचर करेंगे, जिसके चलते अगर मैं बात करूं तो विदेश से आपको अच्छा लाभ होगा। बिजनेस की दृष्टि से ये साल किसी वरदान से कम नहीं होगा। इस साल आपके खिलाफ जितने लोग साजिश रचने वाले हैं उनकी कमी नहीं होगी, लेकिन आप हर मुश्किल से बचते चले जाओगे। कहते हैं ना कि भाई कितनी भी मुश्किल आ जाए, लेकिन अगर मेरे ईश्वर ने मेरी किस्मत में बचना लिखा है तो मैं बचूंगा। मई 2025 से राहु मीन राशि वालों के द्वादश भाव से और केतु छठे भाव से गोचर करेगा, ठीक है, जिसके चलते अचानक से आपके खर्चों में उछाल आएगा। आपको एक सही बजट बनाकर ही अपने खर्च करने के पैसों को खर्च करना है, यानी कि एक बजट बना लीजिएगा, उसके बाद ही अपने पैसों को खर्च करिएगा। अब मैं बात कर लेती हूँ सेहत की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई हेल्थ इज़ वेल्थ। आपकी सेहत अच्छी तो सब अच्छा, मन चंगा तो सब चंगा। सेहत की बात करें तो मीन राशि इस साल आपको उत्तम स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। अधिकतर समय आप खुद को फिट एंड फाइन रखने में कामयाब रहेंगे। आपको मानसिक और शारीरिक सुख मिलेगा। साल 2025 में आपको स्वास्थ्य को लेकर किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। साल 2025 के बीच में मध्य में परिवार को लेकर कुछ चिंतित रह सकते हैं। आपके परिवार में आपके पिता या किसी बड़े सदस्य की सेहत को लेकर थोड़ा सा परेशान होना होगा, लेकिन ये समस्याएं जल्दी ठीक हो जाएंगी। मेरे चेहरे को देख के मत सोचिएगा कि नहीं बहुत बड़ी बात है, ये समस्या जल्दी ठीक भी हो जाएगी। आप अपनी शारीरिक तंदुरुस्ती के साथ साथ अपनी मानसिक तंदुरुस्ती पर भी इस साल ध्यान देने वाले हैं। धीरे धीरे साल 2025 के अंत तक आपको सेहत से जुड़ी ज़्यादा समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। तो आपको समझ आ गया होगा कि इस साल आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सेहत का मैंने बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी लव लाइफ को लेकर। आपकी पत्नी से, आपके पति से इस साल आपके संबंध जो हैं वो और ज़्यादा मजबूत होंगे। आपके हस्बैंड से अगर कोई मनमुटाव पिछले साल चल रहा था या वाइफ से कोई मनमुटाव चल रहा था, तो इस साल आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई भी मन में बात मत रखिएगा, बस अपने पार्टनर के साथ वफादार रहिएगा। जितने भी मीन राशि के लोग हैं जिनकी शादियाँ नहीं हो पा रही हैं, तो इस साल आपको अप्रैल तक, मई तक वेट करना होगा, यानी कि अभी तो शादी का कोई योग नहीं बन रहा है, बट हाँ मई के बाद आपके साथ कुछ अच्छा होगा, यानी कि आपके जो शादी के योग हैं वो बन रहे हैं। सिंगल लोग के लिए, सिंगल जितने भी लोग हैं उनके लिए मई के बाद का जो समय है वो बहुत अच्छा है। बाकी आपके लव अफेयर्स की बात करूँ तो जितने भी लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, देखिएगा इस साल आपको बहुत ज़्यादा सावधान। देखिए पहले तो मैं यही कहूँगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये मत करिएगा। इससे क्या होता है कि आप अपना घर भी खराब करते हैं और आपके साथ साथ जिसे आप अपने साथ जोड़कर रखते हैं उसका भी आप सब कुछ, घर परिवार सब खराब कर देते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना है। लेकिन
अगर उसके बावजूद भी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर मन ही मन में सोच रहे हैं कि हाँ मेरा कहीं कुछ चल रहा है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस साल पूरे पूरे योग बन रहे हैं कि आपका भांडा फूट सकता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा सतर्क सावधान रहने की ज़रूरत है। एक बार फिर से कह रही हूँ कि ये गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर है आपकी या फिर भी अगर हैं आपके, तो आपको इस साल सावधान रहना होगा। ऐसा ना हो कि भांडा फूट जाए और सब कुछ खत्म हो जाए। तो इसीलिए सावधान और सतर्क रहिएगा। पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी है, सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। घर परिवार में भी सब कुछ अच्छा है, पिता का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। मीन राशि वालों को इस साल के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरी कई बातें अगर आपको लगी कि हाँ मैं सही कह रही हूँ या जितनी बातें मैंने अभी तक की हैं उनसे कुछ ताल्लुक़ रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आपके साथ अगली राशि में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।